नमस्कार, मैं रेखी ज्ञान से डॉक्टर यामिनी शर्मा। मैं पिछले 11 सालों से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हजारों लोगों का अपना जीवन परिवर्तित कर चुकी हूँ। आज हम एक बहुत गंभीर, रहस्यमय और गलत समझे जाने वाले ग्रह केतु के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। नमस्कार यामिनी जी, नमस्कार, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक। तो जैसे जो ज्योतिष है या एस्ट्रोलॉजी है, इसमें केतु का क्या महत्व है? जी, देखिए केतु की जो दशा होती है, महादशा, वो 6 साल के लिए आती है। केतु एक ऐसा गुरु है जिसका जो मौन है मगर शक्तिशाली है, जिसका नीचे का शरीर तो ड्रैगन का या कहीं हमने फिश का भी सुना है, लेकिन ऊपर का सर नहीं है, जो आपको प्रत्येक हर समय ज्ञान करा रहा है, जो हर समय आपको ये बोल रहा है कि आप अपने कर्तव्यों को ना भूलें। तो मौन रहकर जो शक्तिशाली है वो हम केतु को मानते हैं। आप केतु को बहुत अच्छे से समझे तो केतु वैराग्य का कारण थे। केतु आपको डिटैचमेंट सिखाता है। केतु आपको आपके कर्तव्यों को सही तरीके से करना सिखाता है। वो कहता है मोह माया, तंत्र, यंत्र, मंत्र ये सब छोड़कर मेरी साधना करो, मुझ पे लगो। तो जो व्यक्ति साधना स्पिरिचुअल लाइन की तरफ जाता है उसका कारण ही यही है कि आप डिटैचमेंट आपने लिया अपनी फैमिली से और आपने साधना के थ्रू चले गए। तो क्या कहता है, साधना करो, डिटैच रहो और अपने कर्तव्यों का रहते हुए पालन करो। तो यदि हम गुरु की उपाधि में कहें तो केतु है। लोगों को बड़ा एक तरीके से मैं ये कहूँ तो बड़ा एक भ्रम में रहते हैं कि केतु से डर के रहते हैं, है ना, कि भाई केतु तो बर्बाद कर देगा, अब केतु आ गया, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरे केतु की दशा चल रही है तो लोग थोड़े पैनिक हो जाते हैं। हाँ, 6 साल के लिए। अच्छा, एक चीज और आपने देखी होगी, कोई व्यक्ति अचानक से आया स्पिरिचुअल लाइन में और आते ही उसने जंप कर लिया, 6 साल ही किया हाँ, और फिर एकदम गायब हो गया। वो इसी दशा में होता है कि एकदम से आप देखेंगे 6 साल का ही पीरियड रहेगा, एकदम से वो छाएगा और गायब। क्योंकि झूठ नहीं बोलना है, आपको वैराग्य भी तो रखना है। तो झूठ भी ना बोलें, वैराग्य की स्थिति में भी रहें, भ्रम की स्थिति में भी छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। तो यहाँ भी हमें केतु समझा रहा है। केतु बहुत शक्तिशाली है। लोग इसका जब ये दशाएं आती मेरे पास, अगर केतु आ गया अब तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, अब बर्बाद हो जाएगा, नहीं। पहले आप समझ लीजिए आपका कहाँ बैठा है, और नहीं आपको ज्ञान है तो आप ये समझ लीजिए कि मेरी लाइफ में इसकी कमी है। 6th हाउस में केतु है तो ना आपके भाई से संबंध अच्छे होंगे, क्योंकि वहां दुश्मन का भी हाउस है ना। तो आप ये समझ लीजिए आपका भाई हो, बहन हो, सब आपके लिए दुश्मन रूप में होंगे। तो आप इग्नोर कीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि जब भी आप उनसे अच्छा जोड़ेंगे वो वहां से आपको कुछ ना कुछ ऐसा आपके संबंध खराब ही होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको डेली रूटीन पे काम करना है, ध्यान साधना, मेडिटेशन पे काम करना है, योग पे काम करना है। अपने आप ही वो सब हाउस ठीक हो जाएगा जो आपके लिए एनिमीज है, क्योंकि वहां केतु बैठते पॉजिटिव रिजल्ट शुरू। तो जो भाई आपके लिए गलत बोल रहे हैं, जब वहां गुरु आ गया और गुरु ने कहा अब मैं बैठा हूँ, ज्ञान का देवता हो गया ना, गुरु ही तो हमें बचाता है, वो वही एनिमीज को वहां से गायब कर देगा और वहीं पर ही आपका केतु एक्टिव हो जाएगा। ये सबसे बड़ी रेमेडी है। मैं सबको यही कहूंगी, आगे भी मैं और भी विषय पे बात करूंगी आपसे, कि ये सारी रेमेडीज, कोई भी हाउस खराब नहीं होता, कोई भी हाउस गलत नहीं होता, मगर हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं उस एनर्जी को, उस पर काम करता है। सही बात है, बहुत सही बात है। तो केतु हर राशि में कहीं भी हो सकता है, बिल्कुल। तो इसका हर घर में क्या इफेक्ट होता है? देखिए केतु पहले हाउस से लेके 12 हाउस में रहता है। हर हाउस में उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट रहते हैं। जैसे पहले हाउस में केतु है तो आपकी सहनशीलता आप में बहुत होगी। आप अपने लिए बाद में सोचेंगे, अपने परिवार के लिए पहले सोचेंगे, क्योंकि पहला हाउस आपका अपना हाउस हो गया, आप स्वयं हो गए। तो फर्स्ट हाउस में जिनका केतु होता है वो अपने बारे में कम सोचते हैं, परिवार के लिए ज्यादा सोचते हैं। तो अपने बारे में कम सोचना, परिवार के लिए ज्यादा सोचना फर्स्ट हाउस में है। सेकंड हाउस में केतु है तो आपको अपनी वाणी पे बहुत संयम रखना पड़ेगा। आप वाणी से ही अपने रिश्तों को खराब करेंगी, वाणी के ही कारण आपके रिश्ते आपके अपनों से खराब होंगे। सेकंड हाउस धन का भी है, तो आप अपने लिए धन नहीं जुटा सकते। जैसे आप पूरे दिन काम करते हैं, काम करने के बाद अपने परिवार के लिए आप धन देंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे आप अपने लिए नहीं जोड़ेंगे। तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है। मगर यदि यहाँ पे बृहस्पति बैठ जाए, क्योंकि युक्तियां भी होती है केतु की, तो यदि बृहस्पति साथ बैठ जाए, तो कि केतु क्या है,
केतु एक ऐसा प्लैनेट है जिसका जो शरीर है, जो नीचे का धड़ है, वो तो है एक ड्रैगन का, या आप उसे मछली का नीचे का शरीर, और जिसका हेड नहीं है, और एक ऐसा अदृश्य गुरु जो कि शक्तिशाली है मगर मौन है। तो जब यहाँ पे युक्ति बैठती है तो बहुत शक्तिशाली होकर बैठती है यदि बृहस्पति के साथ हो। थर्ड हाउस यदि हम लेके चलते हैं तो थर्ड हाउस क्या के भाई बहन सिबलिंग्स का है, तो आपके संबंध हमेशा खराब रहेंगे। जब भी आप वाणी का यहाँ प्रयोग करेंगे, अपनी डेली रूटीन को खराब करेंगे, तो ये हाउस खराब हो जाएगा, क्योंकि वाणी यहाँ पर है, आपका बोलना यहाँ पर है, यहाँ पर आपके भाई बहनों का रिश्ता यहाँ पर है, तो ये सब इम्पैक्ट कर देता है। चौथा हाउस आपके माता का है, क्योंकि केतु कर्मों से भी जुड़ा है, भाग्य से भी जुड़ा हुआ है, आपके कर्म भी निर्धारित हो रहे हैं यहाँ पे। तो जो चौथा हाउस है वो आपकी माता का हाउस है, तो माता के साथ आपका रिश्ता कभी ठीक होने नहीं देगा, या माता का संबंध आपके पूर्व जन्म से होगा, वो आपकी पूर्व जन्म से कारक बन के आपकी माता बनी होंगी। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व अपनी माता से यहाँ खराब रहेगा। यदि मैं लास्ट फिफ्थ हाउस की बात करती हूँ तो फिफ्थ हाउस आपके संतान का हो गया, तो आप संतान का कर्ज लेके आए हैं, संतान कर्मों से आई है आपके जीवन में, तो फिफ्थ हाउस कर्मों का हो गया, आपके संतान से जो आपके कर्म है तो उनसे आपका डिटैचमेंट रहेगा। सिक्स्थ हाउस हो गया आपका डेली रूटीन का, आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं, और साथ में कुछ ऐसे आपके ऑर्गन्स जिनके अंदर आप अचानक खराब हो जाते हैं, जो कमर से नीचे का हिस्सा होता है। यहाँ पे इनफर्टिलिटी की भी बात करूं, उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है केतु, यदि छठे भाव में बैठा हो, मेल फीमेल दोनों को। दोनों में ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है सिक्स्थ हाउस की। और केतु की रेमेडी भी मैं आपको आगे बताऊंगी, इतनी आसान है, बिल्कुल डरने की जरूरत ही नहीं है। भ्रम है ना कि केतु से डरो आप, क्योंकि डिटैचमेंट का कारक है, बिल्कुल मैं आपको आगे रेमेडी भी बताऊंगी। तो सिक्स्थ हाउस आपका हो गया डेली रूटीन का, तो डेली रूटीन आपका खराब हो जाएगा, आपको हमेशा कमर से नीचे की दिक्कत बना के रखेगा। तो बहुत इजीली आप समझ जाइए, कमर से नीचे की कोई भी समस्या है तो केतु आपका एक्टिव है। सेवेंथ हाउस रिलेशनशिप का हो गया, आपके पति से रिलेशन, आपकी पत्नी से रिलेशन, मैं मेल फीमेल दोनों की यहाँ बात कर रही हूँ, तो वहां रिश्ते खराब हो गए, या आपकी पत्नी पूर्व जन्म के कर्म लेकर आई है। सपोज लव मैरिज लोग करते हैं, उन्होंने किसी को पसंद किया लेकिन किसी और से उनकी शादी हो गई, क्यों हो गई, कोई वजह तो है, बिल्कुल कर्म है, केतु आ गया। अब हम बात करेंगे एट्थ हाउस, ट्रांसफॉर्मेशन। हर चीज आपको लाइफ में चेंजेस, आपकी लाइफ में आएंगे चेंजेस, पैरामीटर पे मिलेगी। सेवेंथ हाउस में यदि केतु आ रहा है तो रिलेशनशिप खराब हो रही है, लेकिन आठवें में आ रहा है तो दोनों जब लिंक होते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन तो हो ही रहा है, क्योंकि पीछे का हाउस भी इस पे इम्पैक्ट डाल रहा है। वाइफ से रिलेशन भी यहाँ खराब हो रहे हैं, तो वाइफ कर्मों के साथ है, वाइफ के साथ रिलेशनशिप इश्यूज हमेशा रहेंगे यदि एट्थ हाउस में आपका केतु बैठा है। नाइन्थ हाउस फादर का हाउस, गुरु का हाउस, आपके जो भी आपसे बड़े हैं, जो आपको ज्ञानवर्धक है, ऐसे लोग कभी उन्हें नहीं मिलते, हमेशा डिटैचमेंट रहता है, या आप उनके लिए बहुत कुछ करेंगे। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं, हो सकता है जब वो आपके सामने आते हो तो जैसा आप चाहते हो वो ना देते हो, तो आपको नाइन्थ हाउस में ये दिक्कत होगी। टेंथ हाउस जो होता है वो आपके व्यापार का होता है, बिजनेस का होता है, आप नौकरी कभी स्टेबल नहीं कर सकते। और कुछ लोग होते हैं ना जल्दी जल्दी नौकरी चेंज करते हैं, उसका यही कारण है, डिटैचमेंट। नौकरी तो बहुत अच्छी मिली मगर वहां उनके मित्र के साथ संबंध वहां खराब हो गए, वहां उनके बॉस के साथ इश्यूज उनके हो गए। तो यहाँ पे टेंथ हाउस आपको नौकरी में स्टेबल होने नहीं देगा, बिजनेस में स्टेबल होने नहीं देगा। 11th हाउस सबसे मार्बलस हाउस होता है, अगर इसमें केतु बैठा है तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट देना शुरू कर देता है। मैं यहाँ नेगेटिव इसलिए नहीं कह रही कि आप समझे वो गलत इम्पैक्ट दे रहा है, नेगेटिव का मेरा मतलब है जब वो वहां पर बैठा है, उस हाउस में बैठा है, तो उस हाउस के हिसाब से वो डिटैच करना है। तो जब 11th हाउस में है तो जो भी चीज आपको प्रॉफिटेबल चाहिए वो वहां पे आपके माइनस में आपके लिए मिलना शुरू हो जाती है। सपोज आप अपनी वाइफ को बहुत कुछ दे रहे हैं, अपनी बहन को दे रहे हैं, लेकिन अगर आपके प्रॉफिट की बात है तो वहां लॉस हो जाता है। 12th हाउस विदेश का भी है, 12th हाउस प्रॉफिट एंड लॉस का भी है, 12th हाउस हम कहते हैं बीमारी का भी है, 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन का भी है। तो वहां केतु बैठा होता है तो इस तरह की समस्या आपके जीवन में लगी रहती है। तो केतु से आप डरिए मत, ये मैंने जो भी डिटैचमेंट बताया है, साथ में यदि हम छोटी छोटी रेमेडीज कर लेते हैं तो उन्हीं हाउस में बैठा केतु आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देता है। जैसे दूसरे हाउस में वाणी पे संयम रखिए, बोलते समय आपको पता चल गया है, आप देख लीजिए इजीली कि भाई कौन से हाउस में मेरा कहाँ केतु बैठा है,
वो आपने देख लिया। अब मुझे वाणी पे संयम रखना है। 9th हाउस में मुझे फादर से हमेशा पैर छू के कार्य करना है, फादर की हमेशा बात मान के कार्य करना है। बस छोटी सी रेमेडी। आपके संबंध अच्छे नहीं है, आप डेली फादर के पास जाइए और पैर छूइए उनके, या उनकी वस्तुओं का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए जो कि यूज्ड होती है। आपका एक तो प्रेम भाव, बिकॉज हम एनर्जीज पे काम कर रहे हैं ना, आपका प्रेम बढ़ा, यहाँ पे एक रेमेडी आ गई और वही शुरू हो गया। 6th हाउस यानी कि बीमारियों का हाउस, लेकिन मैं आगे इसको धन के रूप में भी बताऊंगी आपको कि ये 6th हाउस ही धन का भी कारक है। अच्छा, अभी मैं आपको बता रही हूँ, अगर 6th हाउस में आपके केतु है तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई बीमारी होती है, गुप्त बीमारियां यहाँ पे 6th हाउस में होती हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए। डेली रूटीन आपको, अगर सुबह आप 8 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं, आप उठिए, आप अपना जल लीजिए, अपना फ्रेश आउट कीजिए, जो आपका रूटीन है वो आप कीजिए, जो आपका 6th हाउस में क्योंकि केतु बैठा हुआ है, तो डेली रूटीन को आप कीजिए। और साथ ही साथ जब आप डेली रूटीन करेंगे वो एक्टिव हो जाएगा, वही हाउस आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। 12th हाउस विदेश का भी, आप ये मत बोलिए आय व्यय का है, विदेश जाने का भी तो है। तो यदि पॉजिटिव हम केतु को 12th हाउस में कर लेते तो हमें विदेश भेजना शुरू कर देता है। ये छोटा सा पैरामीटर्स का हमें केतु के 1 से लेके 12 हाउस ध्यान देना है। ठीक है। तो अभी आपने जैसे बोला कि इसमें आप मनी के रिलेटेड भी बताओगे 6th हाउस में, तो वो भी बता दीजिए। अगर हम मनी की बात करते हैं तो देखिए, केतु डायरेक्ट कभी मनी नहीं देता। अगर हम केतु को बोले कि केतु धन का कारक है तो मैं नहीं मानूंगी, लेकिन केतु यदि उसका लिंक आपके दूसरे भाव से, 2nd हाउस, 6th हाउस, आपके 10th हाउस, 11th हाउस या 8th हाउस से है लिंक, अब वो डायरेक्ट लिंक है, कभी कभी क्या है दृष्टि के रूप में भी लिंक होता है, तो वो वहां पे मनी कारक बन जाता है। तो आपको वो मनी देना शुरू कर देता है एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, विदेश के माध्यम से, आप करेंसी के माध्यम से, शेयर मार्केट के माध्यम से, अलग अलग सोर्स से आप इनकम जनरेट करना शुरू कर देते हैं। तो डायरेक्ट आप नहीं, लेकिन जब केतु की युक्ति बैठती है या दृष्टि बैठती है, आपके 6ठे भाव में दृष्टि बैठी है, तो आप ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, आप पॉडकास्ट के थ्रू भी, अलग अलग थ्रू भी आप मनी जनरेट करते हैं, क्योंकि 6th हाउस का केतु, 8th हाउस का केतु ट्रांसफॉर्मेशन, यानी आप विदेश जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, यानी बहुत से ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो उसमें भी कर रहा है। 10th हाउस, आप व्यापार इतना बढ़ाएंगे कि विदेश से कनेक्ट हो जाएंगे, व्यापार आपका बढ़ रहा है तो 10th हाउस, तो इस प्रकार से होता है। और बृहस्पति, क्योंकि गुरु ये जो हमारा केतु है और गुरु की युक्ति, बृहस्पति भी गुरु है और केतु भी हमारा मौन गुरु है, और दोनों जब मिलते हैं तो इसकी युक्ति यदि दूसरे भाव में बैठ जाए तो आप सोच नहीं सकते, मैं धन का तो आपको बता नहीं सकती, मल्टीपल ऑफ सोर्स से मनी आना शुरू हो जाता है और वो ज्ञानवर्धक रहता है, क्योंकि वैराग्य का कारक है, तो आपके पास मल्टीपल सोर्स से भी मनी जनरेट होगा, चाहे किस भी प्रकार से हो। तो अभी जैसे आपने केतु का बताया 7th हाउस में, 7th और 8th हाउस में जो पार्टनर होगा वो कार्मिक होगा, थोड़ा सा इसके बारे में और बताइए। रिलेशनशिप्स बेसिकली केतु के कैसे रहेंगे? देखिए, 7th हाउस में केतु रिलेशन को कर रहा है, क्योंकि केतु वैराग्य का कारण है, पूर्व जन्मों के कर्मों का कारण है। जिस हाउस में केतु बैठा है वो उसी हाउस के पूर्व जन्म को लेकर आया है। 7th हाउस में बैठेगा तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पूर्व जन्म से लिंक कर रहा है। अब वो आप पूर्व जन्म में पॉजिटिवली लिंक कर रहा है कि नेगेटिवली, पूर्व जन्म नहीं पता, पर यहाँ आया है तो हम एस्ट्रोलॉजर मान लेते हैं कि यहाँ पे यदि केतु 7th हाउस में बैठा है तो 100% ये लिंक हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके मतभेद आपकी पत्नी के साथ रहना, आप डिवोर्स देकर भी डिवोर्स नहीं दे पाएंगे, आपको संबंध बना के ही रखने पड़ेंगे। अगर आप डिटैचमेंट यहाँ पे लेते हैं कि भाई मैं आप डिवोर्स ले रहा हूँ या दूसरी शादी कर लेता हूँ, तो बार बार वही समस्याएं आपके जीवन में आएंगी, तो साइकिल रिपीट होती है। बिल्कुल साइकिल तो रिपीट होगा, क्योंकि 7th हाउस में केतु है। तो आप मान के चलिए, लोग कहते हैं ना इससे हमारे संबंध अच्छे नहीं है, हम दूसरी शादी कर लेते हैं। अगर 7th हाउस में है तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि सेम साइकिल रिपीट होगा। और मेरे बहुत से क्लाइंट हैं जिन्होंने कई शादियां की हैं, भाई एक की छोटी उम्र में थी, चलिए गलती हो गई, अब कर लेते हैं, तो वो साइकिल इसीलिए रिपीट हो रहा है क्योंकि 7th हाउस में केतु है और वो डिटैचमेंट आपको देगा ही देगा। सबसे अच्छा है कि आप ध्यान रखें, और 7th हाउस में केतु है तो अब आपको उसी के साथ रहना है, कुछ ना कुछ तो पूर्व जन्म में है,
क्योंकि वो गुरु है, वो आपको तो थोड़ा आप जिह्वा पे ध्यान दीजिए, इसी के साथ रहना है और जो पैरामीटर्स एक पति पत्नी के बीच में उसको निभाते हुए आगे बढ़िए। बच्चों से कैसे डिटैच रह पाता है बंदा? देखिए 5th हाउस आपके संतान का हाउस है, तो बच्चों से डिटैचमेंट होने का सबसे बड़ा कारण है कि बच्चे अगर इस यहाँ पर केतु है तो वो भी पूर्व जन्म से लिंक कर रहे हैं। तो आपने बच्चे पाले, आपने बच्चे बड़े किए, योग्य बनाए और वो डिटैच हो गए। अब आप ये कहते हैं कि भाई शादी हो गई, लड़की आई, डिटैच हो गए। यहाँ पे वो कारण नहीं है, वहां पर स्थिति केतु की ऐसी बनी हुई है कि ऐसी युक्ति वहां बैठी कि आप बच्चों से डिटैच हो गए। जो 5th हाउस है वो संतान के, अब बहुत संतान ऐसे होते कहते हैं हम योग्य नहीं है हमारी संतान, या हमारी संतान सबके लिए तो बहुत अच्छी है, हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर यही कारण है कि केतु आपका वहां ऐसा बैठा हुआ है जिसके कारण वो सबके लिए तो राजा के समान है, पर आप कहते हैं कि भाई हमारे लिए राजा वाला बात नहीं है। ऐसा नहीं है, वहां केतु की युक्ति इस प्रकार से है क्योंकि वैराग्य का है। आपको क्या करता है, केतु एक माया जाल को साफ करके आपको अलाइंट कर रहा है। तो आप केतु की जो एक्चुअल एनर्जी है उसे समझिए कि अलाइनमेंट की एनर्जी है। जो अलाइनमेंट क्या चाहता है, आपको एक प्रकाश में ले जाना चाहता है, आपके कर्मों को काटने आया है। जब वो कर्मों को काटता है तो आप खुद ही आगे बढ़ जाते हैं। तो केतु का जो लिंक है वो बेसिकली पिछले जन्म से है। पिछले जन्मों से है। तो ये किसी भी घर में होगा तो उसके जन्म का ही हिसाब किताब करेगा। बिल्कुल वैराग्य कारक बन जाता है। और हम जब एस्ट्रोलॉजी में जन्म पत्री में केतु की स्थिति देखते हैं, 1st हाउस में केतु, तो हम समझ जाते हैं ये व्यक्ति अपने लिए हमेशा वैराग्य में रहेगा। ये अपनी पत्नी के लिए भी करेगा, बच्चों के लिए भी करेगा, माँ के लिए भी करेगा, मगर स्वयं के लिए वैराग्य कारक रहेगा, स्वयं के लिए बाद में सोचेगा। और यदि वो सोचेगा तो बिल्कुल सब डिटैच होके बिल्कुल सोचेगा कि हमें ना बेटे के लिए करना है ना बच्चों के लिए करना है, तब जो डिटैचमेंट वो लाएगा तब करेगा। लेकिन केतु उसे करने नहीं देगा क्योंकि पूर्व जन्म में हो सकता है आपने अपने लिए बहुत कुछ किया हो, सिर्फ अपने लिए सोचा हो, इस कारण वहां केतु बैठा है। तो इजीली 6th हाउस में केतु बैठा है तो हम समझ जाते हैं कि इसको कमर से नीचे की दिक्कतें, यूटीआई की प्रॉब्लम्स, मेजर प्रॉब्लम्स होंगी, बच्चों में प्रॉब्लम्स होंगी, ये डेली रूटीन पे ध्यान नहीं रख रहा होगा। ये चीजें हम समझ ही जाते हैं जहाँ केतु बैठता है, क्योंकि डिटैचमेंट है लेकिन बहुत शक्तिशाली भी है। अगर हम उसके पॉजिटिव सिम्टम्स को यूज कर ले वहां से, तो वही केतु हमारे लिए पॉजिटिव बन के हमें एक समृद्धि देता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, जिन लोगों का 6th हाउस में केतु होता है वो लोग बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनते हैं। मतलब बड़ी ताज्जुब की बात है ये, क्योंकि वो क्या कर रहा है, एस्ट्रोलॉजी क्या है, आप हर चीज का संकल्प शक्ति आप सब अर्जित करके कर रहे हैं। 6th हाउस में केतु है तो आप देखिए वो लोग अपनी मेडिटेशन के बल पर नेम और फेम गेट करते हैं। अच्छा। जो 6th हाउस का केतु है वो नाम और फेम आपको दिलाता है। 6th हाउस के लोग मंत्र साधना, जो आपकी मंत्र होती है, शक्तियां होती है, उनका बहुत अच्छा ध्यान करते हैं। डेली मेडिटेशन, 6 पावर उनका बहुत एक्टिव हो जाता है। डेली जो आपकी इंट्यूशन पावर है, डेली बेसिस पे बता रही हूँ मैं, जो डेली बेसिस पे इंट्यूशन पावर है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो 6th हाउस का केतु धन भी देता है और सिर्फ आपको क्या करना है, डेली रूटीन को आपको ठीक रखना है। तो डेली रूटीन ठीक रखिए, टाइमली सब कुछ करे। बिल्कुल टाइमली करना पड़ेगा क्योंकि वो डेली बेसिस का हाउस है, डेली। और आपके गुप्त रोग का आप ध्यान रखिए क्योंकि ये वहाँ ये भी दे रहा है। पर्सनल हाइजीन मेंटेन रख। बिल्कुल, और एनिमीज आपके कभी बढ़ने नहीं देता। अच्छा। यहाँ पे क्या है, दुश्मन का हाउस है ये, आपके एनिमीज 6th हाउस से ही बढ़ते हैं। तो केतु यदि यहाँ बैठा है ना तो एनिमीज आएंगे तो डिटैचमेंट। आप लॉजिक देखिए, डिटैचमेंट, एनर्जी आई डिटैचमेंट की, तो कहाँ एनिमीज को डिटैच कर दिया। तो कोई भी व्यक्ति चाहे आपके भाई के रूप में आए, बहन के रूप में आए, यदि आपको बर्बाद करने के लिए आ रहा है तो वो केतु वहां एक्टिव है। और आपने उसे एक्टिव कैसे किया है, सिर्फ थोड़ी सी मेडिटेशन, ध्यान और अपने मंत्र शक्ति से, बस वहां एक्टिव हो जाता है और डेली रूटीन फॉलो करने से। तो अभी जैसे आपने बताया कि रिलेशनशिप का ही केतु अगर वहां पे होता है तो पार्टनर से नहीं बनती, तो वो केतु का नेगेटिव इफेक्ट है या पॉजिटिव इफेक्ट है? देखिए कर्म तो आए हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, कर्म वहां आए हाँ जी। तभी वो पार्टनर बनकर आया। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर वहां केतु बैठा है तो आपको एक तो अपनी गंभीरता पे बड़ा ध्यान देना, आपको लड़ाई नहीं करनी यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है मेरा तो केतु 7th हाउस में आ गया। अब आपको हर चीज क्लियर है, आपका पार्टनर झगड़ा होगा, आपको उसकी बातें अच्छी नहीं लगेंगी या वो ऐसे काम करेगा जो आपके मन को अच्छे नहीं लगेंगे। तो आपको इस बातों का ध्यान रखकर सबसे अच्छी रेमेडी अगर मैं आपको यहाँ पर कहूँ, बस 7th हाउस की मैं रेमेडी कहूँ, तो आपको जो स्ट्रीट डॉग्स है, उनका जो काले रंग के कुत्ते हैं या कोई किसी भी प्रकार के कुत्ते हो, उनको थोड़ा सा दही आप
लोहे का एक बड़ा सा बर्तन ले लीजिए, उसमें आप दही मिला लीजिए, ब्रेड मिला लीजिए, रोटी रख लीजिए और थोड़े से काले तिल, ये आपके मैं 7th हाउस की रेमेडी जो अक्सर रिलेशनशिप में आ रही है, ये आप देना शुरू कर दीजिए। एक और बहुत अच्छी रेमेडी आपको सभी हाउस के लिए बता रही हूँ। देखिए केतु क्या है, डिटैचमेंट, मन का कारक। मन अगर आप स्टेबल कर लेंगे तो केतु ठीक हो जाएगा। और मन का कारक मून भी है, हम मून को ही मन का कारक लेके चल रहे हैं, जल को भी हम मून से अटैच कर रहे हैं। अब आपने देखा है बड़े बड़े करोड़पति लोग हैं, वो अपने घर के बाहर मटके रखते हैं पानी के। आप बड़े बड़े घर में बाहर जाइए, मटके रखते हैं, नीचे स्ट्रीट डॉग्स के लिए भी बड़े बड़े कटोरे रखते हैं। क्यों रखते हैं? सेटिस्फेक्शन। जब कोई व्यक्ति वहां से आया, उसने जल पिया तो सेटिस्फाइड हुआ ना पी के, वो इसीलिए करते हैं। उन्हें पता है कि उनको अपने मन को शांत करना, अथाह पैसा है, सब कुछ है उनके पास, मगर मन अशांत है। तो यहाँ पे क्या है, मैं जिस बातों को हमेशा कहती हूँ वो है एनर्जी। हम ये पूरा ब्रह्मांड, मैं, आप, पेड़ पक्षी सब एनर्जी से बने हैं। प्लांट में एनर्जी है जब तक है, एनर्जी गई प्लांट सूख गया। हम में जब तक प्राण ऊर्जा है रही। तो जब आप जल तत्व से उस एनर्जी को बैलेंस करेंगे, क्योंकि 5 एलिमेंट में एक वाटर एलिमेंट भी है, तो जब आप घर के बाहर मिट्टी का बर्तन, आपका ग्राउंडिंग एनर्जी, क्योंकि केतु जो है वो ग्राउंडिंग एनर्जी है, मतलब ऊपर का धर नहीं है, उसका हेड नहीं है पर टेल है, तो ग्राउंडिंग एनर्जी है। आप घर के बाहर में ये रेमेडी आप करके देखिए, आप 1 महीने विश्वास मानिए इस रेमेडी को कीजिए, और मैं भी करती हूँ। आप अपने घर के बाहर एक बर्तन रखिए, बड़ा सा बर्तन, उसमें जल भरिए, जो बाहर के लोग जा रहे हैं उनके लिए मटके लगाइए। घर के बाहर है, अपने ऑफिस एरिया में है, आप थोड़ा सा बाहर कंपाउंड में देख लीजिए, और वहां ठंडा पानी आप भर के रखिए। आप वहां रखेंगे, आपकी उसकी वाइब्रेशन आप कहीं भी बैठे हो आपको मिलेगी। और घर के बाहर जब आप जल तत्व रखते हैं, आपकी फाइनेंस स्टेबल हो जाता है। जो लॉसेस हो रहे हैं ना फाइनेंस के, वो जल आपके गेट पे रखा हुआ पानी का बड़ा बर्तन, चाहे वो गाय पिए उसमें पानी, चाहे उसमें आपके स्ट्रीट डॉग्स लें, चाहे आपके एनिमल्स ले, कोई भी ले, चाहे बर्ड ले, वो आपको दिक्कत नहीं है। डेली क्लीन कीजिए, यदि क्लीन नहीं करेंगे तो राहु एक्टिव हो जाएगा, इल्यूजन। तो आपको क्लीन करवाना है, चाहे आप किसी से भी कराइए, और पानी भरिए। वो वहां पानी भरेंगे, यहाँ केतु एक्टिव किसी भी हाउस में बैठा है, बिकॉज डोनेशन, आप डोनेट कर रहे हैं ना। और आप किसको कर रहे हैं? वाटर। वाटर क्या? ग्राउंडिंग एनर्जी। वाटर क्या? 5 एलिमेंट। मतलब सब लिंक है, एक लिंक ट्राइंगल का आ रहा है, और जैसे ये लिंक होता है वहां पे वो एनर्जी शुरू हो जाती है। और केतु के जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, एज पर रिलेशनशिप, एज पर योर मदर, चाहे आप किसी भी हाउस में ले लीजिए, चाहे आपका व्यय, बहुत ज्यादा आपका खर्चा हो रहा है, पैसा आता है, लोग कहते हैं मेरा तो भाई तिजोरी में पैसा ही नहीं रुकता, पैसा आया और पैसा गया। लेकिन क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो वहाँ फ्लो है, आप रखिए वहां। जैसे ही आप रखेंगे 2, 4, 6 महीने, और इसको आप जीवन भर कीजिए। मैं ये नहीं कहूंगी कोई भी रेमेडी एक बार में काम करती है, विश्वास कीजिए और डेली इसको कीजिए। और हर व्यक्ति करे इसे, घर के बाद रखे पानी के बर्तन, कोई भी पिए उसे मतलब नहीं है, अपने आप एक्टिव हो जाएगा। और जो मैंने रेमेडी आपको बताई है, क्योंकि रेमेडी क्या है केतु की? लोहा, काले तिल, ग्रे या ब्लैक कपड़ा, इनका दान जरूरतमंद को, मंदिर में जाके आप मत कीजिए, जरूरतमंद को कीजिए, वो अपने आप उसकी एनर्जी एक्टिव होनी शुरू हो जाएगी। तो अभी आप कह रहे हो कि केतु वैराग्य का कारक है, मतलब डिटैच कर देता है, ऐसा क्यों करता है? क्योंकि केतु पूर्व जन्म से लिंक रख रहा है। अब आप इसको कैसे समझेंगे कि वैराग्य है? एक लेमैन की भाषा में एक साधारण व्यक्ति कैसे समझे मुझ पे केतु का असर आ गया? देखिए, केतु का असर समझने के लिए सबसे पहले देखिए आपके रिलेशनशिप कहाँ खराब है। मदर के साथ है, फादर के साथ है, भाई के साथ है, मित्रों के साथ है, विदेश में है, विदेश से काम है, तो यहाँ पे वो डिटैच कर दिया। तो जिस हाउस में वो बैठेगा वहां डिटैचमेंट कर देगा, या दृष्टि पड़ेगी। भाई मेरा केतु तो बैठा है दूसरे भाव में, लेकिन असर उसका मेरा किसी और हाउस में आ रहा है, क्यों? दृष्टि भी तो आ रही है केतु की। तो जब यहाँ बैठा है तो डिटैचमेंट कर देगा। यहाँ पर आपको सिंपल रेमेडी फॉलो करनी है केतु की। जैसे जैसे आप रेमेडी फॉलो करेंगे, वहीं पर ही वो आपको वैराग्य हटाएगा। और आपको जैसे आप वैराग्य की स्टेट में जाएंगे, वैराग्य हटाते हुए, जैसे आपके मदर संबंध खराब है तो वैराग्य है, आप थोड़ा सा दूरी रखिए और उनसे थोड़ा सा मित्रता भाव शुरू कर दीजिए। उनके लिए बाजार जा रहे हैं, आप कुछ लेकर आइए, उन्हें एज अ गिफ्ट दीजिए। तो वहीं पर आप देखेंगे वो अच्छे पॉजिटिव, की मदर खुश हुई। तो यह हमने क्या एनर्जी जनरेट कर दी, क्योंकि मैं एनर्जी बेस्ड काम कर रही हूँ, मैं रेकी हीलिंग के माध्यम से भी एनर्जी बेस्ड काम कर रही हूँ, तो मैं एनर्जी जनरेट कर रही हूँ। जैसे एनर्जी जनरेट होगी वो पॉजिटिव इम्पैक्ट देना शुरू कर देगा। ठीक। अब जैसे मेरे पहले हाउस में केतु है, जी।
तो मेरे को कैसे पता चले वो मतलब वीक है या स्ट्रांग है, या ये कैसे तो डिटैचमेंट दे रहा है? ये तो हम वैसे तो डिग्री से देखते हैं, आप जन्म पत्री दिखाएंगी या कोई भी मुझे दिखाए तो मैं उसको समझती हूँ। लेकिन एक आपने मुझसे एक साधारण सवाल किया है कि मेरे फर्स्ट हाउस में है। आप अपने लिए ना हमेशा बाद में सोचेंगी। अगर आपके पति आपके लिए सोच रहे हैं तो आप उस काम में सफलता पालेंगी, लेकिन आप ये सोचेंगी कि मुझे तो ये काम करना है, तब आप उससे हमेशा दूर रहेंगी। फर्स्ट हाउस का केतु आपको अपने लिए जोड़ने नहीं देता, वो तो मेरे को सोचती हूँ तो हो ही नहीं पाता। हो ही नहीं पाता, क्योंकि होने ही नहीं देगा। फर्स्ट हाउस आप स्वयं हो गई ना, तो हो सकता है पूर्व जन्म में आपने अपने आप को सबसे आगे रखा। कभी कभी क्या होता है कि हम घर के मुखिया होते हैं या हम घर में सबसे छोटे होते हैं, तो हर चीज हमें चाहिए, कुछ भी हो सकता है, तो वो वहां से लिंक होकर आ रहा है। तो आप अपने लिए कभी नहीं सोचेंगी, तो दूसरा व्यक्ति या आपका पति, आपके बच्चे आपके लिए सोचेंगे, तो आप सोचेंगे बस वो, और आपका काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी क्रिएट हो गई और वहां पे 7th हाउस से वो एनर्जी केतु को दी जा रही है। तो जैसे 7th हाउस आपका एक्टिव हस्बैंड का, रिलेशन का हो गया, पति का हाउस हो गया, पार्टनर का हाउस हो गया, वहां से सीधा अलाइंड हुई और वो एनर्जी वहां उसने क्रिएट कर दी। नहीं से ये तो होता है होता ही है। जब मेरे कितने काम मेरे हस्बैंड की वजह से होते हैं, हाँ, इनके पुश से मेरे काम होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अगर खुद सोचूं तो मैं सोचती रह जाती हूँ। बस क्योंकि वो वहां पे अलाइंड इस तरीके से बैठा हुआ है, वो आपको पॉजिटिव असर देता है। और आप देखिए, जब हस्बैंड आपको उस काम के लिए पुश करेंगे, आपका काम आप सोच भी नहीं सकते, आप उनसे आगे निकल जाएंगे। बहुत सारी रेमेडीज भी हैं, जैसे हम बात करें अगर रेमेडीज पर केतु की, तो अगर आपका फर्स्ट हाउस में केतु है तो ओम केतुवे नमः, इस मंत्र को आप जब भी बैठी हैं, आपको कोई अपने लिए काम करना है और उसमें आपको सहायता नहीं चाहिए, तो आप उसमें ओम केतुवे नमः का जप कीजिए। वाटर रेमेडी मैंने आपको बता दी, उससे तो आप अलाइन कीजिए। साथ में आप लोहे की कोई कटोरी, कुछ भी, मंगलवार या शनिवार 2 दिन होते हैं, उस दिन जरूर आप दान दीजिए। उसमें लोहे में से तिल भर के दे दीजिए, किसी को दे दीजिए। लोहे की छोटी छोटी कटोरी आजकल तो बहुत सुंदर सुंदर आ रही है, वो आप दीजिए। लोहे का कोई भी आप सामान दे सकती हैं, वो आप दान कीजिए। जब कोई काम आपको अपने लिए करना है तो यह एक्टिव होगा। दूसरा, लहसुनिया कैट आई जेमस्टोन, अगर आपको लग रहा है थोड़े समय के लिए, आप उसको धारण करके देखिए, कुछ दिन अपने पास रखिए, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी में जेमस्टोन्स को बहुत महत्व देते हैं कि एनर्जी बेस है वो। तो जब आप जेमस्टोन भी वेयर करते हैं तो वो एक एनर्जी क्रिएट वहां पे कर रहा है, और जब एनर्जी क्रिएट हो रही है तो वो भी आपके हाउस को मजबूत कर रही है, वो तुरंत एक्टिव कर देगा। अब जैसे आपने सवाल मुझसे किया कि मेरा फर्स्ट हाउस में केतु, मैं अपने लिए तो कुछ भी नहीं कर पाती, सोचती ही रह जाती हूँ, तो यहाँ पे लहसुनिया स्टोन आपको मदद कर देगा। ये जब करना है जब आपको ये लगता है मुझे मेरे लिए कुछ अपना आइडेंटिटी चाहिए, लेकिन ये केतु वहां जो बैठा है वो ये आपका डिटैचमेंट हमेशा उस हाउस से रखेगा। तो ये डिटैचमेंट हर हाउस में रखेगा? सब हाउस नहीं, ये आपके लिए रखेगा। अब जैसे किसी का 2nd हाउस में केतु बैठा है, वो फाइनेंशियल कभी नहीं जोड़ सकता, अच्छा। उसकी वाणी हमेशा खराब रहेगी, उसके अपने बगल में नेबर से कभी संबंध अच्छे नहीं होंगे। तो उसको ध्यान रखना है, मेरा नेबर है तो मुझे एकदम हार्श नहीं बोलना है, मुझे अपनी वाणी पे संयम रखना है। तो आप क्या कर सकते हैं, शहद, आप थोड़ा सा शहद जिह्वा पे रखना शुरू कर दीजिए। अच्छा। अगर आपको वाणी का दोष लग रहा है, अपने को बड़े आराम से पता चल जाता है कि केतु हमारा खराब है। हर व्यक्ति को पता है मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में पैसे की दिक्कत है, तो ऑब्वियसली मेरा पैसे वाले हाउस में प्रॉब्लम है। जीवन निकल जाती है सोचने में, मैं तो कमाता रह गया, एंड ऑफ द डे तो कुछ आया ही नहीं मेरा। चाहिए। विदेश में काम लोग करते हैं, 12th हाउस में बैठा है, विदेश में हमेशा लॉसेस होते हैं उनको। क्यों होते हैं? क्योंकि कोई ना कोई तो वहां ऐसा प्लैनेट बैठा है, वो हम समझ ही नहीं पाते, अब दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी दृष्टि तो वहां पड़ रही है, तो लॉसेस हो जाते हैं। तो सबसे अच्छी रेमेडी शहद की है। जल की रेमेडी मार्वलस काम करती है, बिकॉज केतु क्या है, डिटैचमेंट, और केतु कहता है डोनेट करो, ज्यादा से ज्यादा आप दान दक्षिणा करो। तो आप ये भी बना लो कि मान लो मेरे को आज इस महीने मुझे 50,000 रुपए मिले, तो मुझे इसमें से 1,000 2,000 जो आप करते, तो हम 10% बोलते हैं, लेकिन अगर आप 10% नहीं करते तो 1%, आधा परसेंट, कुछ भी कीजिए, मगर वो दान दक्षिणा एवरी मंथ जरूर निकालिए। एक रेमेडी और बहुत अच्छी है केतु की, जिन लोगों को, पहले ये समझ लीजिए डिटैचमेंट कहाँ पर है, पहले आपको समझ में आ गया? किस हाउस में प्लेस है कि? हाँ, आपको जन्म पत्री देखनी नहीं आती है भाई, और ना आप एस्ट्रोलॉजर के पास जानते हैं या कोई आप समझते हैं। अब आपको समझना है, पहले देखिए कहाँ कहाँ दिक्कत है। तो कई बार लोग कहते हैं मेरे माता से संबंध खराब है, बेटे से संबंध खराब है, पिता से है, तो समझ लीजिए आपको उनको खुश करने के लिए ही काम करना है। पत्नी से संबंध अच्छे नहीं है ना, आपको सच बता रही हूँ,
बस एक गुलाब का फूल या गुलाब का इत्र आप पत्नी को देना शुरू कर दीजिए। बस इतना सा कीजिए आप, कितने भी संबंध खराब होंगे, शाम को लौटिए, भाई 10 से 20 रुपए का गुलाब का फूल आता है, आप फ्राइडे को बना लीजिए, आपको लौटना है फ्राइडे इवनिंग में एक गुलाब का फूल देना है बस। परफ्यूम, वैसे मैं परफ्यूम को कंसिडर नहीं करती, आजकल तो इत्र वाले परफ्यूम बहुत अच्छे आ गए हैं, वो आप ले आइए, 100 रुपए का आता है, छोटी शीशी ले हाँ आइए, जी, हाँ जी। बिल्कुल दे दीजिए। सो ये 7th हाउस आपका एक्टिव हो जाएगा। वही केतु जो आपका बैठा हुआ है वो आपके लिए पॉजिटिव असर देना शुरू कर देगा, रिलेशन ठीक हो गई। माता के आप रोज पैर छूइए, माता को आप कोई वस्त्र दीजिए, यूज कीजिए, उनकी यूज चीजें यूज करना शुरू कर दीजिए, वो हाउस आपका ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। कुछ नहीं करना, बस थोड़ा समझना है मेरी लाइफ में क्या नहीं है। यूटीआई की प्रॉब्लम, कमर से नीचे की दिक्कतें सिर्फ केतु के कारण होती है। वैसे तो बहुत सारे और भी ग्रह हैं, मैं सिर्फ केतु को नहीं बोलूंगी, लेकिन ये है। तो आपको डेली आपको ध्यान रखना है अपने हाइजीन का, आपको डेली जो आपका शेड्यूल है कि भाई आप ऐसे लोग देखिएगा वो कभी टाइमली नहीं उठते, कभी वो सुबह 10 बजे उठेंगे, कभी वो 8 बजे उठ जाएंगे, कभी वो 12 बजे उठ रहे हैं दोपहर में, क्योंकि उनका स्टेबल ही नहीं होगा, क्योंकि 7th हाउस में डेली रूटीन में आने ही नहीं देगा। और शत्रु आपके इतने होंगे, चाहे माता के रूप में हो, पिता के रूप में हो, भाई के रूप में हो। शत्रु, हम ये नहीं कहते बाहर वाला है, कोई भी शत्रु आपके बहुत ज्यादा बना देंगे, आपके अपने ही आपको यूज करके आपसे काम कर लेंगे। और अच्छे लोग, अच्छी और आगे लोग आपके पास कभी नहीं आएंगे। और एंड ऑफ द डे आपको क्या लगेगा, मैंने तो इसके लिए इतना अच्छा किया, मैंने इसके लिए उसके लिए किया, लेकिन 6th हाउस का जो केतु बैठा है वो करने ही नहीं देगा। तो डेली शेड्यूल आपको बनाना है, सुबह उठकर जो सुबह का समय है वो आपको उठना है और कार्य करना है, बस अपने आप ही आपके एनिमीज गायब हो जाएंगे, सब चले जाएंगे, आपके पास नहीं रुकेंगे। और वही केतु जो 6th हाउस में बैठा है वो पॉजिटिव आपको असर देना शुरू कर देगा। और मैंने कई जगह सुना है कि केतु जो है वो स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। जी जी, ये कैसे? आपने सवाल किया कि केतु का स्पिरिचुअल ग्रोथ में कैसे कारण है। देखिए, केतु जो है वो एक गुरु के समान है। केतु एक गुरु है, शक्तिशाली है मगर मौन है, क्योंकि उसका ऊपर का शरीर नहीं है। वो इतना शक्तिशाली है कि आपको ग्रोथ इसी में कराएगा। केतु से जब आप जुड़ते हैं, 6th हाउस में केतु बैठा होता है, आपके 10th हाउस में केतु बैठा होता है, 9th हाउस में केतु बैठा होता है, ऐसे लोग मैंने अक्सर देखा है, स्पेशली 6th हाउस में एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में जाते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान साधना, मंत्र सिद्धि, मंत्रों की शक्ति। कभी कभी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं, आप उसे तुरंत मिलेंगे, वो आपको सब कुछ बता देंगे आपका ये है। क्यों? क्योंकि वो साधना। तो आप जब तप करते हैं, साधना करते हो, तो ये बहुत बड़ी रेमेडी है केतु की, क्योंकि वैराग्य का कारण है। वो कहता है भाई सब छोड़ दे, ध्यान साधना कर, मंत्र साधना कर, यंत्र साधना कर। मैं बहुत छोटी थी जब से मंत्रों की इस सब में जुड़ी हुई थी, मुझे ये नहीं पता था मेरा केतु कहाँ बैठा है, और मैं अपनी लाइन, अपने परिवार से इस लाइन में आ गई और वहीं से मैंने अपनी जर्नी शुरू करी। मुझे पता भी नहीं था, मंत्र साधना करते 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 मेरा सिक्स्थ सेंस एक्टिव हो जाएगा। जब मुझे पता चला, जब मैं बड़ी हुई, कि मैंने देखा कि भाई ये एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से मेरा यहाँ प्लेस्ड है केतु, यहाँ पे मेरी ये दशाएं हैं, तब मुझे पता चला। तो मैंने क्या किया, मैंने स्पिरिचुअल को चुना, ध्यान साधना को चुना। मैं ध्यान साधना करने लगी, तो टोटली जैसे ही आपने ध्यान साधना करी, आपका वो हाउस एक्टिव हो गया। और यहाँ पे आप मंत्रों की शक्ति से, ये केतु क्या कहता है, वैराग्य करो। केतु कहता है आप स्पिरिचुअल बनो, दान दक्षिणा करो, आप संसार को छोड़ो, आप माया जाल को छोड़ो और आप वैराग्य को धारण करो। तो गृहस्थ में रहते हुए जो आप धारण कर रहे हो, केतु वही चाहता है। आपसे ये नहीं कहता आप घर छोड़ के सन्यासी बन जाओ, आपसे कहता है गृहस्थी में रह के वैराग्य धारण करो, टाइम से अपने काम करो। तो आपका टाइम प्लान आ गया, आपका सिक्स्थ हाउस एक्टिव कर रहा है वो। और साथ में अपने धन को संचय करते हुए ध्यान साधना मेडिटेशन के थ्रू मुझे एक्टिव करो। तो आपको जितने भी आप एस्ट्रोलॉजर देख लीजिए, वास्तु कंसल्टेंट देख लीजिए, कहीं ना कहीं उन लोगों का केतु एक्टिव होता ही है। एक सवाल और हमेशा मेरे पास आता है, जैसे कि मैं रेकी हीलिंग से भी जुड़ी हुई हूँ, और केतु को क्या रेकी हीलिंग से हम ठीक कर सकते हैं? अगर मैं केतु की हमेशा लोगों से यही कहती हूँ, केतु जो है वो आपके पूर्व जन्म से निर्धारित है। भय, डर, ये सब केतु के सिम्टम्स है। अब रेखी से आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, जो लोग जानते हैं, तो सबसे अच्छा आपको रेखी से स्थिर करने का है कि ग्राउंडिंग एनर्जी, क्योंकि जो केतु है वो आपके कर्म से जुड़ा हुआ है। तो केतु कर्म से जुड़ा हुआ है, और रेकी हीलिंग आपको शक्ति, प्राण ऊर्जा की शक्ति देती है। तो ग्राउंडिंग सिंबल्स का
जो हमारे सिंबल्स है उनका यूज कीजिए। लहसुनिया का यह हमेशा प्रयोग कीजिए। और जब भी आप रेखी दे रहे हैं, कमर से नीचे हमेशा हीलिंग सिंबल्स को यूज कीजिए, क्योंकि जब आप हीलिंग करते हैं, कोई एनर्जी क्रिएट करते हैं, तो अगर केतु आपका कहीं डिस्टर्ब है, जो हीलर्स हैं वो लोग भी हीलिंग करते हैं, कहते हैं हमारी हीलिंग जल्दी लगती नहीं है, हमें असर नहीं आता, हम हीलिंग देते हैं और हमें रिजल्ट क्लाइंट पे नहीं आते, तो उसकी वजह यही होती है कि आपको कमर से नीचे के हिस्से पे ध्यान देना है। साथ में ग्राउंडिंग एनर्जीज का बहुत ध्यान देना है, सिंबल्स का यूज करना है, अपनी अस्थिरता को स्थिर करना है हीलिंग के माध्यम से। अब जैसे रेकी हीलिंग, यहाँ पर ही मैंने देखा है लोगों कहते हैं ये कोई जादू है। मैं आज इसको बहुत अच्छे से क्लियर आपके चैनल के माध्यम से करूंगी। रेकी हीलिंग कोई जादू नहीं है, ये प्रत्येक व्यक्ति के पास है, मगर सोई अवस्था में है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो एनर्जी परमात्मा आत्मा की ऊर्जा के साथ, इसे आत्म ऊर्जा कहते हैं, उसके साथ डालती है, जिसे हम प्राण ऊर्जा भी कहते हैं, रेखी भी कहते हैं, एनर्जी भी कहते हैं, किसी भी शब्द में आप उसे पुकारिए। तो रेखी कोई जादू नहीं है, ये एनर्जी है जो आप अपने मन को, अब आप मंत्र साधना कर रहे हैं तो कहते हैं मंत्र साधना कर रहे हो ना, साधना पीछे लगी है, तो क्या ये तंत्र का पार्ट है? इस तरीके के भी लोग यूज करते हैं वर्ड। तो आप मंत्र कर रहे हैं तो आप बैठ रहे हैं, आप मंत्र ऐसा नहीं है आपने कर लिया, आप सामने अपने भगवती के बैठेंगे, आप दीपक भी जलाएंगे, आप आसन भी करेंगे, साधना करेंगे, तो क्या हम इसे तंत्र के शरीर में ले जाते हैं? नहीं, हम उस मंत्र का जप कर रहे हैं, उससे जो ऊर्जा हमारी क्रिएट हो रही है। गणेश जी हैं, हम उनके मंत्र करते हैं, भगवती के मंत्र करते हैं, तो ऊर्जा जब वो क्रिएट होती है तो वो ऊर्जा ही आपके कार्य करती है। बृहस्पति का व्रत है, शुक्रवार का व्रत है, आप प्रॉपर बृहस्पतिवार का रिचुअल करते हैं, तो लोग क्या इसको तंत्र की शैली में ले जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि भाई रेखी जादू है। नहीं, ये रिचुअल है जो आप कर रहे हैं। क्यों? अपनी पॉजिटिविटी के लिए, अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। और जब मंत्र साधना के थ्रू आप उस ऊर्जा को इंक्रीज करते हैं तो वहां पर वो वाइब्रेशन क्रिएट कर देती है। वही वाइब्रेशंस, चाहे रेखी आप बोलिए, चाहे प्राण ऊर्जा बोलिए, चाहे आत्म ऊर्जा बोलिए, कुछ भी आप उसे बोलिए, उसके थ्रू क्रिएट कर देती है एनर्जी। तो रेखी कोई जादू नहीं है। और केतु को आप हीलिंग के माध्यम से, आपको कमर से नीचे का ध्यान देना है, ग्राउंडिंग सिंबल्स का ध्यान देना है, चौकरे जो सिंबल होता है उनका ध्यान देना है, या आप सांसों पे कॉन्सेंट्रेट करके आप अपनी गंभीर से गंभीर बीमारियों को हटा सकते हैं। सांसों पे कंसंट्रेट। बिल्कुल सांसों पे कॉन्सेंट्रेट। देखिए, सांसों का ही खेल है। जब आप मंत्र साधना कर रहे हैं ना, आप भी करती हैं, तो जब आप साधना में होते हैं तो आपकी सांस बहुत छोटी हो जाती है। जब सांस आपको लग रहा है छोटी हो गई तो आप एक गहरे ध्यान में चले जाते हैं, वहां पे आप वैराग्य ले लेते हैं, केतु एक्टिव हो जाता है। केतु यही तो कह रहा है, थोड़ी देर अपने आप को समय दो, अपने लिए सोचो, क्योंकि मैं मौन गुरु हूँ, मैं गुरु हूँ। तो तुम्हें गुरु क्या देता है? ज्ञान देता है ना हमें, तो वो मौन गुरु है। वो कह रहा है बड़ा शक्तिशाली है, तो आप ध्यान की स्टेट में चले गए। तो ये संसार तो माया जाल है, लेकिन हमारी यात्रा क्या है? इस संसार से निकलकर परमात्मा तक पहुंचने की। तो ये यात्रा जो है ये केतु ही कराता है। तो थोड़े समय के लिए ध्यान साधना में जाइए, अपने आप को वक्त दीजिए। किसी भी हाउस में बैठा है केतु, जब ध्यान साधना से आप निकलें तो ग्राउंडिंग, आप अपने जमीन की जो है, जमीन को स्पर्श कीजिए, ग्राउंडिंग को स्पर्श कीजिए, अपने पितृगण, क्योंकि हमारे जितने भी एंसेस्टर्स उनका ध्यान कीजिए, और थोड़े समय उन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो आपकी इच्छा है वो वहां पर रखिए। तो केतु किसी भी हाउस में बैठा होगा, वो टोटल अलाइंड होकर आपके संग पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा। और एक चीज मैं वैसे पूछना चाहूंगी कि क्या घास पे बैठने से गार्डन में या कहीं भी पार्क में बहुत अच्छा सवाल है। कि कुछ इसका भी फर्क पड़ता है? ग्राउंडिंग बोला भी आपने। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो रेमेडी है। अच्छा। हम हीलिंग में इसको रेमेडी की तरह देते हैं, ग्राउंडिंग एनर्जीज, खास। और जब आप चलते हैं थोड़ी देर के लिए घास के ऊपर, तो आपके रोम छिद्रों से एक ऊर्जा जाती है। सुबह के वक्त में घास के ऊपर हल्की हल्की ओस की, आपने देखा होगा, बूंदे हैं, वो रेमेडी की तरह है। आप देखिए, सुबह जब जानवर होते हैं, सुबह सुबह अक्सर आप देखिए वो उन्हीं ओसों की बूंदों को चाटते हैं। हाँ हाँ हाँ। वो इसीलिए चाटते हैं, उसका सीधा संकल्प आपके क्रॉम चक्रा से होता है। तो जब आप थोड़ी देर ध्यान घास पे बैठते हैं, नंगे पैर चलते हैं, तो वो आपके कमर से नीचे की जितनी एनर्जीज है उन्हें एक्टिव कर रही है, और कुंडलिनी शक्ति से
प्राण ऊर्जा आपके शस्त्रार तक पहुंच रही है। तो जब हम ये रेमेडी कराते हैं, बहुत से लोग हैं ना, हमको बोलते हैं कि जिंदगी में परेशान है हम, तो क्या डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, आप थोड़ी देर ऐसी जगह जाइए जहाँ पे आपको अच्छा लगे, फ्रेश होइए, नेचर में जाइए। नेचर में जाइए। वो यही रेमेडी के लिए बोलते हैं। मूनलाइट रेमेडी वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है। पूर्णमासी के दिन, मूनलाइट के दिन, शाम के वक्त में 5-6 बजे आप खुले स्थान पे चले जाइए, अपनी छत पे चले जाइए, गार्डन एरिया में, टेरेस पे, कहीं भी चले जाइए और कुछ समय के लिए आप जो मून का जो एक प्रकाश गिर रहा है उससे बात लीजिए। इसे मूनलाइट बात हम कहते हैं। कितनी भी दशाएं खराब है आपकी, आप एवरी मंथ एक बार करना है, आधा घंटे समय निकालना है। लेट नाइट भी कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए। और थोड़ी देर मून लाइट में बैठिए, उसको देखिए, वाइब्रेशन कीजिए, अपने गुरु का मंत्र चैंटिंग कीजिए, एक वाइब्रेशंस वहां क्रिएट हो जाएगी। मतलब ये आधे घंटे टाइप्स बैठ हाँ, ग्राउंडिंग भी इतने का टाइम। ग्राउंडिंग बहुत अच्छा है। ग्रीन एनर्जी आपको नीचे से मिल रही है, ग्राउंडिंग एनर्जी मिल रही है। तो ये सब एक सिर्फ हम एनर्जी बेस काम कर रहे हैं और अपनी शक्ति को, अपनी प्राण ऊर्जा को कंसिडर कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी बहुत से लोग कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मंत्र साधना करता है, तंत्र का पाठ है, तो ये भी केतु कराता है। 12th हाउस में बैठा केतु अच्छा, आपको तंत्र की तरफ ले जाएगा, मंत्र की तरफ ले जाएगा। क्योंकि ये, हाँ, क्योंकि 12th हाउस आपका एक्टिव होता है, उन लोगों को मंत्र, तंत्र, यंत्र बहुत अच्छे लगते हैं। वो अपना घर छोड़ देते हैं, वैराग्य आ गया, 12th हाउस में बैठा है, और वो मंत्र साधना, तंत्र साधना की तरफ इंटरेस्ट पैदा कर देते हैं और पूरे वर्ल्ड में नाम करते हैं। वो कुछ गलत नहीं कर रहे, लेकिन वो हाउस में ऐसा अलाइंड हो रहा है या दृष्टि ऐसी पड़ रही है कि वो ये सारे काम कर रहे हैं। क्योंकि वो क्या कह रहा है, छोड़ो मायाजाल, छोड़ो संसार, वैराग्य लो, सब छोड़ दो, भ्रम को छोड़ दो, भय को छोड़ दो, वैराग्य ले लो, मैं तुम्हें सब दूंगा, मेरे पास आओ, क्योंकि मैं गुरु हूं, मैं ज्ञान दूंगा, मैं शक्तिशाली हूं। और व्यक्ति सब छोड़ के चल देता है। बस वहां केतु एक्टिव होता है और आप पूरे कहते हैं मेरे पत्नी से संबंध अच्छे नहीं है, मेरे इससे संबंध अच्छे नहीं है, मेरे बच्चों से संबंध अच्छे नहीं है, लेकिन पूरे जगत के गुरु बन के बैठे हैं। गुरु भी केतु ही बनाता है, पूरे वर्ल्ड फेमस करा देता है आपको, वो भी केतु करा रहा है। तो केतु से डरने की जरूरत नहीं है। लोग डरते हैं, तो मैं यही कहूंगी केतु से बिल्कुल ना डरें। ये बहुत शक्तिशाली गुरु है, इसका सदुपयोग करें, इससे बिल्कुल डरे नहीं और इसको यूज करें। थोड़ी देर समझ के बैठे, जैसे आप गार्डन एरिया में आपने बोला, वहां बैठिए, सोचिए किस हाउस में केतु मुझे क्या असर दे रहा है, और फिर सोचते हुए वहां पर वैराग्य लेते हुए उस हाउस से, आप उस व्यक्ति से, वैराग्य से मतलब ये नहीं आप उसमें डिटैच्ड हो जाए, मतलब संयम के साथ में उसे एक्टिव कीजिए। तो वही केतु आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देता है। यामिनी जी बहुत बढ़िया रेमेडीज बताई आपने। और केतु, राहु, शनि, इन सब का नाम सुन के ना, मतलब बचपन से सुनते ही आ रहे हैं तो बहुत डर सा लगता था, बट अभी बहुत ही सिंप्लीफाई करके आपने बताया। एंड आई होप ऑडियंस को भी अच्छे से समझ में आएगा और वो रेमेडीज करके, इसको समझ के और अपना लाइफ बेटर बनाएंगे। सो थैंक यू इस पॉडकास्ट पे आने के लिए, एंड आते रहिएगा। एंड आई होप ये पॉडकास्ट और भी सबको हेल्प करे।